बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं अबू बकर मदीना मुनव्वरा में आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको मेरे पीछे बिल्कुल नज़र आ रही है। उसके जो गेट नंबर है, गेट नंबर 310 के थोड़ा सा आगे मैं खड़ा हूँ और मैं आज आपको दुनिया के बेहतरीन रास्ता जो है, बेहतरीन रूट कह लें आप, गली कह लें, रास्ता कह लें, उसकी सैर करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि जो सड़क जा रही है, जो रास्ता जा रहा है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। ज़रूरी तौर पर जो हुज्जाज इकराम आते हैं उनको नहीं पता होता कि खाने की चीज़ें, खजूरें, तस्बीह, टोपी, इस तरह की चीज़ें, या फिर अबाया वगैरह, या गोल्ड वगैरह चाहिए आपको, या मोबाइल की एसेसरीज़ चाहिए आपको, या फिर किसी भी चीज़ की और ज़रूरत हो तो आप किस जगह पे आएँ और आपको वो मिल सकती हैं एक ही जगह पर। तो नाजरीन, ये आप देख सकते हैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके गेट नंबर 310। और मैं थोड़ा सा इधर घुमाऊँ तो आपको ये मस्जिद नज़र आ रही है, मस्जिद गुमामा। तो इसके बिल्कुल सामने ये जो आपको खाली रास्ता नज़र आ रहा है, जिधर से ये लोग जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है ये जो लोग जा रहे हैं, ये सीधा रास्ता, ये रास्ता है जो तरीक़े कुबा भी कहलाता है। और ये वही रास्ता है जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते वाले दिन मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा जाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू के अयाम में आप पैदल चला जाया करते थे और आखिरी अयाम में आप मस्जिद कुबा में जाने के लिए सवारी का इंतज़ाम किया करते थे। तो आइए मेरे साथ फिर चलते हैं और आपको भी ज़ियारत करवाता हूँ। और रास्ते में जो सी ज़ियारत आएंगी वो भी मैं आपको बताऊँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि इस रास्ते से आप एक ज़ियारत भी कर सकती हैं, एक सवाब भी हासिल कर सकती हैं, और दूसरा ये कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इसी रास्ते से मिल सकती हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना बताता चलूँ। मैं अबू बकर मदीना मुनव्वरा से मदीना मुनव्वरा की वीडियो अक्सर बनाता रहता हूँ, तो आप मुझे फॉलो कीजिए। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊँ नज़रें, दिल जो संभले तो मैं फिर गुंबद खज़रा देखूं। अब तो बस नाजरीन, ये रास्ता जा रहा है सीधा उस तरफ। आप ये देख रहे हैं कि लोग हुज्जाज इकराम भी इसी तरफ जा रहे हैं। और ये एक बस स्टेशन है जो मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करवाती है, जो 90 रियाल लेती है, या कुछ और जेट भी होते हैं इसके, तो वो ज़ियारत करवाती है, जिसमें 16 ज़बानों में इसका तर्जुमे के साथ ज़ियारत के बारे में बताया जाता है। 12 इसके स्टेप होते हैं। इसके अलावा ये जो जाती किस किस स्टॉप पे जाती है, इधर पूरा ये मैप बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओहद है, बकी है, फिर बाबुल इस्लाम है, इस तरह की कुबा मस्जिद है, सबा मस्जिद, ये सारी मस्जिदों का ज़ियारत करवाती है। और ये इसका स्टेशन नंबर 3 है। मस्जिद कुबा में जाने के आपके पास 3 तरीके हैं नाज़रीन। पहला तरीका तो आप यही है कि पैदल चले जाएं आप। दूसरा तरीका, आपको इधर से शटल सर्विसेज अवेलेबल है। ये जो आप देख रहे हैं हाजी खड़े हुए हैं, ये शटल सर्विसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। एक सवारी के 10 रियाल होते हैं और वो आपको मस्जिद कुबा तक लेकर जाते हैं। और तीसरा, आप ये बस यूज़ कर सकते हैं। ये बस भी आपको इसी स्टॉप में मिलेगी। 3 नंबर स्टॉप है। इधर से आप इसके तकरीबन 90 रियाल लगते हैं। 90 रियाल में सिर्फ मस्जिद कुबा की नहीं बल्कि बाकी ज़ियारत भी करवाएगी, जिसमें आप ये देखें ग़ज़वा ओहद भी है, इसके अलावा मस्जिद क़िबलतैन है, मौक़ा ग़ज़वा खंदक है। इस तरह की चीज़ें आपको और भी ये बस करवाएगी। इसका ये देखें, ये सर्विस आ रही है, ये देखिए, ये इधर आके उधर इंतज़ार करेगी लोगों का, लोग इधर आके बैठेंगे इसमें। ये भी है। फिर ये कुबा से आ रहे हैं लोग, ये देखिए, ये कुबा से आ रहे हैं और इधर से बैठ के फिर ये वापस ले जाएगी और हमें रास्ते में ही ऐसी आती जाती मिलेंगी। नाज़रीन, आज जुमेरात है, सुबह जुमा है, इसलिए कुछ रश ज़्यादा है, लोग कुछ ज़्यादा आए हैं, क्योंकि
जुम्मा की छुट्टी होती है और जुम्मे की छुट्टी की वजह से ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि वो जुमे की नमाज मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ें, इसलिए वो जुमेरात को ही आ जाते हैं और जुमा पढ़ के चले जाते हैं। और इस वजह से आपको कुछ आज ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। और इस तरफ आप देखें, हाजी पता नहीं आए हैं या जा रहे हैं, वो अपना सामान लेके इधर बैठे हुए हैं, अपना वेट कर रहे हैं बस वगैरह का। ये आपको ऐसे मनाज़र आपको मदीना शरीफ में अक्सर नज़र आते रहते हैं। अगर आपको मस्जिद नबवी के 310 नंबर गेट्स के बाहर से आपको ये सवारी नहीं मिलती तो ये स्टेशन है इसका मेन। आप देख लें, ये हरम से मैं जब वापस आया हूँ, इधर इस तरफ ये पुल के नीचे ये जो फ्लाई ओवर है, अरबी में कुबरी बोलते हैं, इसके नीचे आपको ये स्टॉप नज़र आएगा। इधर से आप 10-10 रियाल के हिसाब से आप बैठ के मस्जिद कुबा की तरफ जा सकते हैं। ये पहले शॉप थी मुख्तलिफ़ चीज़ों की, ये भी थी, उस तरफ थी आपको जो नज़र आ रही है, उधर भी शॉप्स थी, फिर इस तरफ थी, सारी थी, लेकिन अब ये ख़त्म कर दी गई हैं क्योंकि इधर एक फ्लाई ओवर बनेगा जो आपको इसके जो नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको इसके पिलर नज़र आ रहे हैं, इधर वो फ्लाई ओवर गुजरेगा, इसलिए इसकी वजह से ये सब की सब दुकानें अब ख़त्म हो चुकी। ये देखिए, ये लोग आज जुमेरात है, सुबह छुट्टी है, तो आज लोग आकर इधर पार्कों में आके इधर बैठ जाते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बच्चे इधर रेंट पे लेके ये मोटर बाइक वगैरह इस तरह एंजॉय करते हैं। और एक और तरीका जो मैं आपको बताना भूल गया था, 2 तरीके और हैं जिसके वजह से आप कुबा मस्जिद जा सकते हैं। एक तरीका तो ये जो बाइक की क्रीम की बाइक हैं रेंट पे, वो ले सकते हैं, आप पे करें, उसी टाइम मशीन पे करें और आपको पे करने के बाद आप उसको लेके जा सकते हैं। और दूसरा एक और तरीका वो ये है कि आप इधर से रेंट पे साइकिल, जिस तरह ये बच्चा आपको नज़र आ रहा है, ये बच्चा लेके आया है रेंट पे साइकिल वगैरह, आप साइकिल ले लें रेंट पे। इसका रेंट कितना होता है मैं आपको बता देता हूँ, उससे पूछकर वो आप ले 10 रियाल, 15 रियाल, 20 रियाल के हिसाब से, घंटे के हिसाब से आप लेके आपको वहाँ मस्जिद जाएँ, नफल अता करें, वापस आएँ, साइकिल जमा करवाएँ और अपने होटल की तरफ जाएँ। ये जो दुकान है ये आपको साइकिल की दुकान नज़र आ रही है। इधर ये साइकिल मुख्तलिफ़ साइज़ के हैं, बड़े साइज़ के हैं, छोटे साइज़ के हैं, छोटे बच्चों के साइज़ के हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये लड़कियों की हैं, बाइक हैं, इलेक्ट्रिक बाइक हैं, उस हिसाब से ये आपको नज़र आ रही है। और आप इधर रेंट पे लेके आप मदीना शरीफ की सैर को जा सकते हैं, लेकिन स्पेशली मस्जिद कुबा तक। ये देखिए, ये मुख्तलिफ है, ये जो बच्चे नज़र आ रहे हैं ये भी इधर से ही रेंट पे लेके गए हैं। ये देखिए, ये सारी है। आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, आगे भी आपको इस तरह की पॉइंट नज़र आएंगे, जैसे ये है, ये भी एक इलेक्ट्रिक है, ये छोटा बच्चा है, ये भी एक साइकिल लेके जा रहा है। इस तरह आगे भी दुकानें हैं, 2, 3, 4 दुकानें हैं, आप उधर से ले लें और आप अपनी ज़ियारत करके वापस आ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, आज इंजॉय कर रहे हैं इन पानी के शावर के साथ, फवारे लगे हैं पानी के। हाजी लोग भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं इधर। ये है मदीना शरीफ के रात का इंजॉय, रात का आप मनाजर कह सकते हैं, मंजर कह सकते हैं, नाइट लाइफ कह सकते हैं। ये लोकल बच्चे आ जाते हैं इधर और आकर इस टाइम इंजॉय करते हैं, क्योंकि दिन में ज़्यादा गर्मी होती है और इस गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकलते और रात को निकलते हैं, थोड़ी सी ठंड हो जाती है और इस ठंड की वजह से लोग आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। दिन में ये रोड आपको और ये जो बाज़ार हैं, ये जो पॉइंट हैं, ये आप खाली देखेंगे गर्मी की वजह से। जब आप मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा की तरफ आएंगे तो आपको 2 रास्ते नज़र आएंगे। आगे आपको 2 रास्ते हो जाते हैं, एक रास्ता ये जो मैं इधर खड़ा हूँ और एक रास्ता वो है दूसरी तरफ। ये जो आप देख रहे हैं ये रास्ता भी मदीना मस्जिद कुबा की तरफ जाता है। आपको इस तरफ जब आएंगे राइट साइड पे तो आपको कुछ गोल्ड की दुकानें भी नज़र आएंगी। अगर आप गोल्ड ख़रीदना चाहते हैं तो आपको इस साइड पे गोल्ड की दुकानें नज़र आएंगी और आप इधर से गोल्ड ख़रीद सकते हैं। ये तकरीबन 10-12 दुकानें हैं, उधर से लेकर तकरीबन 10 ज़्यादा हैं, तकरीबन 20-25 दुकानें आप कह सकते हैं। आपको इधर से गोल्ड भी मिल सकता है।
ये सामने गोल्ड लगा हुआ है, ये हाजी लोग इधर ले रहे हैं, ये सब हाजी लोग इधर ले रहे हैं। ये आपको जिस तरह का भी चाहिए आपको इधर से मिल जाएगा। दूसरी तरफ आपको इधर देखिए, आपको दिखाता हूँ, इधर ये जाए नमाज है, आप उस पर अपने नाम भी लिखवा सकते हैं, अपने नाम लिखा सकते हैं। ये लड़का, छोटा सा लड़का है, उधर नाम लिख रहा है। इधर ये तस्बीह हैं, ये बैग हैं, ये छोटे छोटे डायरी हैं, कुरान शरीफ है, परफ्यूम है, जाए नमाज है, घड़ी हैं, तस्बीह, इलेक्ट्रिक तस्बीह हैं। इसके अलावा और छोटी छोटी चीज़ें आपको इस साइड पे आपको मिल जाएंगी। आप ये देखें, छोटा बच्चा, आपके जो लोगों के नाम होते हैं, जाए नमाज पे नाम लिखना चाह रहे होते हैं, वो इधर नाम लिख के देते हैं। मैं पूछता हूँ इससे, ये कितने का है मसल्ला जो लिख के जो होता है वो देते हैं। या मुझे हाल कहाँ हुआ है 10 سجل اسم كله صح؟ 10 مع الكتابة. हाँ 10 مع الكتابة. 10 रियाल का आपको एक मिलेगा और लिख के देगा ये 10 रियाल का आपको। इधर भी आपको ऐसी जो चीज़ें नज़र आएंगी 2-2 रियाल 3-3 रियाल की। मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ। ये देखें, इधर ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इसके अलावा ये पानी की बोतल है, ये मग आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये डेकोरेशन पीस हैं, ये खाना काबा के मॉडल हैं। इसके अलावा ये छोटे छोटे जो बखूर बोलते हैं उसकी ये हैं। इसके अलावा ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी आगे भी आ जाती है, घड़ियाँ हैं, इस तरह के छोटी छोटी चीज़ें आपको इस मार्केट कुबा तरीके कुबा से आपको मिलेंगी। इधर से ये आपको अंगूठियाँ भी मिल जाएंगी। ये जो आपको अगर चार्जिंग केबल चाहिए आपको वो मिल जाएगी, तस्बीह मिल जाएगी। इसके अलावा छोटे छोटे ब्रेसलेट हैं, रिंग हैं, लॉकेट हैं, ऊपर बैग हैं आपके, वो सब आपको इधर से मिल जाएगा। और आपको ये की नेम रिंग वगैरह जो आपको पसंद आएगा आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा ये भी है, ये जो पेन स्टैंड होता है आपको ये भी इधर से, इस तरह की बहुत सी आइटम आपको ये तरीके कुबा से मिल सकती हैं। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊँ नज़रें। ये देखिए, और इधर अगर आप अपने गिफ्ट लेके जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक केटल होगी, इस्त्री वगैरह, आपको कोई चीज़ चाहिए आपको इस दुकान से मिल सकती है। इधर से जाए नमाज, आपको पीछे जाए नमाज नज़र नहीं आए, जाए नमाज वगैरह भी मिल सकते हैं। डेकोरेशन पीस जितनी भी हैं आपको ज़रूरत की चीज़ें आपको इसी तरीके कुबा के रोड से मिल सकती हैं। ये भी सेम दुकान है जो मैंने आपको पहले दिखाई है। इसके अलावा ये अबाए हैं, अगर आपको अबाए वगैरह चाहिए तो आपको अबाए भी इधर से मिल सकते हैं। ये देखिए 50-50 रियाल के अबाए लगाए हैं इधर। और इस तरफ आप देखेंगे तो आपको खजूरों की दुकान भी नज़र आएगी। मैं आपको खजूरों की दुकान भी अंदर से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये खजूरों की दुकान है। ये देखें, इधर से आपको खजूरें भी मिल जाएंगी। ये देखें, ये खजूर है, इसकी मुख्तलिफ खजूरों की आइटम है। ये कलमी खजूर है, सब हर किस्म की खजूर है। इसके अलावा चॉकलेट है, ये दूसरी खजूर है। इसके अलावा आपको इधर से बादाम, चना, हर चीज़ आपको जो है इस दुकान से मिल जाएगी। ये देखिए, दूसरा पॉइंट आपको गाड़ियों का ये मिलेगा। आप अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो उसके बाद आपको ये गाड़ियों का पॉइंट जिधर है उसके बिल्कुल पीछे ये जो मार्केट नज़र आ रही है। अक्सर हाजी लोगों को नहीं पता होता, उनके मोबाइलों के ख़राब हो जाते हैं या कोई नई चीज़ चाहिए होती है तो उस वजह से उनको नहीं पता होता। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सारी मार्केट है ये मोबाइलों की मार्केट है। अगर आपको मोबाइलों वगैरह की ज़रूरत है किसी चीज़ की तो आप इधर आ सकते हैं और अपने मोबाइल वगैरह नए ले सकते हैं, रिपेयर करा सकते हैं। किसी भी चीज़ की, चार्जर वगैरह की, किसी किस्म की कोई ज़रूरत है, किसी कोई चीज़ चाहिए तो आपको इस मोबाइल मार्केट से मिल सकती है। ये जो आपको एड्रेस बताता चलूँ, जो तरीके कुबा है, अगर आप मस्जिद नबवी के 310 नंबर गेट से निकलेंगे, तरीके कुबा की तरफ आएंगे, तरीके कुबा से तकरीबन आपको 5 या 10 मिनट लगेंगे तो आपको ये मार्केट इधर नज़र आएगी। अक्सर हाजी लोगों को नहीं पता होता कि मोबाइल की मार्केट किधर है। वो दूसरी मार्केट दूर वाली चले जाते हैं जिधर इनको टैक्सी का किराया पड़ जाता है। उससे बेहतर ये है कि आप पैदल चलकर इस मार्केट में आ सकते हैं। ये जो सारी दुकानें नज़र आ रही हैं ये सब की सब मोबाइल मार्केट है। इसके अंदर ये प्लाज़ा है, इसके अंदर भी काफ़ी दुकानें हैं। ये भी दुकान है, ये भी दुकान है,
इसकी तरफ ये मोबाइल एसेसरीज़ की दुकानें इधर भी हैं, आप अपनी शॉपिंग मोबाइल की इधर से कर सकते हैं। मेरे सामने आपको मीनार नज़र आना शुरू हो चुके हैं। ये जो मीनार आपको वाइट नज़र आ रहे हैं, ये मीनार कुबा मस्जिद के मीनार हैं जो अभी नज़र आना शुरू हो गए हैं। दूर से ही अभी तकरीबन 10 या 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन इधर से मस्जिद कुबा के मीनार नज़र आ। अभी सिर्फ और सिर्फ 0.5 किलोमीटर रह गया है मस्जिद कुबा तक जाने के लिए। ना वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस जगह पर खड़े होकर इस्तकबाल किया था, और जो वो लड़कियों ने दफ बजाए थे वो बिल्कुल यही मुकाम है मदीना शरीफ में। और ये आपको मुकाम भी मस्जिद कुबा की तरफ जाते हुए आपको रास्ते में मिलेगा। इसके सामने आपको एक मस्जिद भी नज़र आ रही है। नाज़रीन, ये मस्जिद वो मस्जिद है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीने की तरफ जब हिजरत की तो जुमा आया, पहला जुमा जो आपने पढ़ा था वो इस जगह पढ़ा था, और इस वजह से इस मस्जिद का नाम मस्जिद जुमा है। खुदाई के दौरान इधर मैं आपको बताता चलूँ, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर दरियाफ्त हुआ, और ये जो आप देख रहे हैं ये वही घर है सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत की तो आपने मक्के वाले लोग महाजरीन और जो मदीना में रहते थे अंसार, उनमें भाई उनको भाई बना दिया, अखुवत कायम कर दी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हिस्से में जो सहाबी आए हज़रत उतबान बिन मालिक, उनका ये घर था, और ये घर पहले नहीं था, लेकिन जब ये कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, खुदाई की गई, तो उस खुदाई के दौरान ये घर दरियाफ्त हुआ, और ये घर हज़रत उतबान बिन मालिक का है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई बने थे। और ये सामने आपको जो मस्जिद नज़र आ रही है ये मस्जिद जुमा कहलाती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर पहला जुमा पढ़ा था, और इसी वजह से इस मस्जिद का नाम मस्जिद जुमा है। नाज़रीन, ये दोनों ज़ियारतें बल्कि तीनों, और ये जो जगह आपको नज़र आ रही है पीछे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो लड़कियों ने, मदीना वालों ने जब इस्तकबाल किया वो इस जगह पर इस्तकबाल किया था। तो आपको तरीके कुबा जाते हुए आपको ज़ियारत करवा दी है। पहली ज़ियारत ये है मकान हज़रत उतबान बिन मालिक का घर मुबारक, दूसरी मस्जिद जुमा, और तीसरी जगह जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफ बजा कर लड़कियों ने इस्तकबाल किया था, वो ये जगह थी। बिल्कुल मस्जिद कुबा के मैं करीब पहुंच चुका हूं। ये आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल मस्जिद कुबा के मीनार और गुंबद लाइटें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक मैं इंशाल्लाह उधर पहुंच जाऊंगा, और आपको मैं उसके मुतल्लिक़ 2-3 उधर ज़ियारत हैं उसके मुतल्लिक़ समझ लूं तो उठाऊं नज़रें, दिल जो संभले तो मैं फिर गुंबद खज़रा देखूं। अब तो बस ये समझ लूं तो उठाऊं नज़रें। नाज़रीन, मैं पहुंच चुका हूं इस्लाम की पहली मस्जिद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर करवाई थी मुसलमानों के लिए। ये वो मस्जिद है, मस्जिद कुबा। मैं बिल्कुल इसके सामने खड़ा हूं, और इसके बिल्कुल सामने आपको ये जो गाड़ियां नज़र आ रही हैं, आपको मैंने पीछे गाड़ियां मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेट नंबर 310 के बाहर ये गाड़ियां आपको दिखाई थी। और ये जो गाड़ियां होती हैं वो हाजियों को इस जगह पे आकर छोड़ देती हैं। हाजी लोग अंदर जाते हैं, नमाज वगैरह नफल की अदायगी के बाद दोबारा से इसी जगह पे 10 रियाल दे के अपनी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाते हैं। और नाज़रीन, मस्जिद कुबा के बारे में बताता चलूँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स घर से बावज़ू होकर इधर 2 नफल नमाज पढ़ेगा तो उसको एक उम्रे का सवाब मिलेगा। और इसी रवायत को बरकरार रखते हुए लोग हफ्ते वाले दिन यानी यौमुल सब्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी दिन पैदल और कभी कभी सवारी पर मस्जिद कुबा आया करते थे, और इसी वजह से लोग भी
इसी दिन ज़्यादातर आते हैं। कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊँ। नाज़रीन ये देखें, अरबी में भी लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स घर से बावज़ू होकर इस मस्जिद में, मस्जिद कुबा में, यानी कि मस्जिद कुबा में 2 रकअत नमाज पढ़ेगा तो उसको 1 उम्रे का सवाब मिलेगा। ये देखिए, ये सामने अरबी में भी ये नज़रें दिल जो संभले तो मैं फिर गुंबद खज़रा देखूं। मस्जिद कुबा अब तो नई बिल्डिंग बन चुकी है, काफ़ी बड़ी हो चुकी है। पहले इतनी बड़ी मस्जिद नहीं थी, तो कैसे पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा में किस जगह पर नमाज़ पढ़ा करते थे? तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप मस्जिद कुबा में आएंगे, सामने जो मेहराब वाली जगह है, यानी कि जिधर इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं, इसके ऊपर जो आपको गुंबद नज़र आएगा, मैं आपको जो गुंबद दिखा रहा हूँ, उधर आपको ये 2 सुराख नज़र आ रहे होंगे। एक सुराख ये वाला है और एक सुराख ये वाला है। ये देख रहे हैं आप, ये वाला एक सुराख ये है और एक सुराख ये है। इन सुराखों के दरमियान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा करते थे। और ये आप देखें, ये लोग ज़्यादातर इसी जगह पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही जगह थी जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा करते। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊँ नज़रें दिल जो संभले तो मैं फिर गुंबद खज़रा देखूं। है तो बस ये समझ लूँ तो उठा। नाज़रीन, अब मैं आपको एक ऐसी जगह की ज़ियारत करवाता हूँ जो काफ़ी अरसे बाद दरियाफ्त हुई है। ये देखिए, ये लोग भी इधर खड़े हुए हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अंगूठी हुआ करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अंगूठी पहना करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंगूठी क्यों ली, क्यों पहनी, इसके बारे में रवायात है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बादशाह को या किसी सफ़ीर को ख़त लिखते या किसी अपने जर्नैल को ख़त लिखते थे, तो उस ख़त को जब वो उसको मिलता था तो पता नहीं चलता था कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है या किसी और ने। तो फिर इसके बाद सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि आप एक अंगूठी बनवाएं, और अगर वो अंगूठी जब आप कोई ख़त लिखें या कोई पैगाम लिखें तो उस पैगाम के ऊपर आप अपनी स्टैंप के तौर पर उस अंगूठी को इस्तेमाल करें। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक अंगूठी बनाई, और जब भी कोई ख़त या हुक्मनामा जारी करना होता तो उस ख़त को लिखने के बाद अपनी एक मोहर लगा देते थे, जिससे ये बात साबित होती थी कि ये नबी करीम की तरफ से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वो अंगूठी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात के बाद वो अंगूठी हज़रत उमर फ़ारूक के पास आई, और हज़रत उमर फ़ारूक भी उस अंगूठी को वैसे ही इस्तेमाल करते रहे। वो अंगूठी हज़रत उमर फ़ारूक की वफ़ात के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहते हैं कि फरमाता है कि एक दफ़ा हज़रत उस्मान इस कुएं के पास बैठे हुए थे और आप उस अंगूठी से खेल रहे थे, और वो अंगूठी हज़रत उस्मान के हाथ से गिरकर इस कुएं में गिर गई। हज़रत उस्मान ने बड़ी कोशिश की, सारा कुएं का पानी निकाल दिया, लेकिन वो अंगूठी ना मिल सकी, और आज तक वो अंगूठी नहीं मिल सकी और पता ही नहीं चला कि वो अंगूठी किस तरफ गई है। तो नाज़रीन, जब ये इधर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो उस वक्त ये कुआं दरियाफ्त हुआ, तो अब उन्होंने इस कुएं की जगह, जिस जगह पे कुआं था उस जगह पे ये निशान लगा दिया है कुएं की शक्ल का। और आप ये देखें कि दूसरे हुज्जाज इकराम आते हैं, वो भी इस कुएं के बारे में बताते हैं लोगों को और इसकी हिस्ट्री बताते हैं।